न्यू यॉर्क शहर, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। गीली सड़कों पर नियॉन लाइट्स की चमक और कहीं बहुत दूर एक छत पर एक नौजवान लड़का खड़ा है, थोड़ा घबराया हुआ, बहुत पुरजोश और उस पर आने वाली जिम्मेदारी से बिल्कुल बेखबर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज रात वो सिर्फ एक लड़का नहीं, वो स्पाइडरमैन बनने वाला है। और ये है पीटर पार्कर। दिन में वो बिल्कुल एक आम नौजवान है जिसकी सबसे बड़ी परेशानी होमवर्क और स्कूल की जिंदगी है। लेकिन जैसे ही रात होती है, उसकी एक खुफिया शनाख्त सामने आती है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसे शहर की हिफाजत करने पर मजबूर करती है। भला कोई कैसे एक आम लड़की की जिंदगी गुजार सकता है जब उसके कंधों पर इतना बड़ा बोझ हो? यही तो उसकी कहानी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये है इसका जोश। इसकी आवाज में वो सनसनी महसूस कीजिए जब वो अपने दोस्त नीट को ये सब बताता है। ये कोई आम डकैती नहीं थी, इस बार कुछ अलग था, एलियन टेक्नोलॉजी। ये वो लम्हा है जब उसे एहसास होता है कि खेल के असूल बदल चुके हैं और खतरा उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। हर हीरो की कहानी को दो ताकतें शक्ल देती हैं, एक मुर्शिद जो उसे रास्ता दिखाता है और एक खतरा जो उसे चैलेंज करता है। पीटर की जिंदगी में भी ये दो ताकतवर शख्सियात उसे मुखालिफ सिमतों में खींच रही हैं। एक तरफ उसका मुर्शिद है और दूसरी तरफ वो खतरा जो सब कुछ तबाह कर सकता है। एक तरफ है टोनी स्टार्क। वो सिर्फ एक मुर्शिद ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो पीटर को जिम्मेदारी सिखाना चाहते हैं। उनके अल्फाज में फिक्र भी है और सख्त हिदायत भी। वो पीटर को जमीन पर रखना चाहते हैं, उसे ये सिखा रहे हैं कि उड़ने से पहले चलना सीखना कितना जरूरी है। और फिर दूसरी तरफ है एड्रियन टूम्स यानी वल्चर। इसका नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस सिस्टम से तंग आ चुका है और उसे लगता है कि अमीरों ने सब कुछ छीन लिया है। उसके अल्फाज में गुस्सा और इंतकाम की आग है जो उसे पीटर के लिए एक बहुत ही जाती और खतरनाक दुश्मन बना देती है। वो हीरो नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ वो वापस लेना चाहता है जो उसके ख्याल में उसका हक है। और यहीं पर कहानी का मरकजी तनाव उभरता है, एक नौजवान की बेचैनी और एक तजर्बाकार की वार्निंग। पीटर खुद को साबित करने के लिए बेताब है। उसे लगता है कि वो एवेंजर्स का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन टोनी जानता है कि जल्दबाजी सिर्फ तबाही लाती है। ये एक मुर्शिद और शागिर्द के दरमियान इरादों की जंग है और पीटर किसी की सुनने को तैयार नहीं। और जब एक नौजवान हीरो सब्र का दामन छोड़ देता है तो क्या होता है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां पीटर की लापरवाही एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बनती है। ये वो लम्हा है जो उसे न सिर्फ बदल देगा बल्कि उससे वो सब कुछ छीन लेगा जो उसे अजीज है। स्टेटन आइलैंड फेरी पर एक खतरनाक डील हो रही है। पीटर को हुक्म दिया गया था कि वो इससे दूर रहे, लेकिन वो नहीं मानता। खुद को साबित करने की धुन में वो अकेला ही वहां पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, कि वो एक बड़ा हीरो बन सकता है। ये उसकी हिम्मत भी है और उसकी सबसे बड़ी गलती भी। वुल्चर उसे आखिरी वार्निंग देता है। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये एक मौका है। एक तजर्बेकार मुजरिम एक नौजवान को पीछे हटने का मौका दे रहा है, लेकिन पीटर का गुरूर और जोश उस पर हावी हो जाता है। वो पीछे नहीं हटता और यही फैसला सब कुछ बदल देता है। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। एक गलती से चलने वाली गोली फेरी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती है। सैकड़ों मासूम जाने खतरे में हैं और ये सब पीटर की वजह से हुआ। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी का आलम है। इस लम्हे में पीटर अपनी पूरी ताकत से जहाज को जोड़ने की कोशिश करता है। उसकी आवाज़ में उसकी बेबसी और जिद्दोजहद साफ सुनाई देती है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, अपने हर एक पट्टे को तनाव में डाल रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। तबाही उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और फिर टोनी स्टार्क आता है, लेकिन वो सिर्फ दिन बचाने नहीं आया, वो पीटर का सामना करने आया है। उसके अल्फाज में गुस्सा और मायूसी है, एक उस्ताद की डांट है जो अपने शागिर्द की नाफरमानी से दिल बर्दाश्ता है। ये हिसाब का लम्हा है। पीटर की सबसे बड़ी सज़ा इसकी हीरो की शनाख्त का छिन जाना है। टोनी उससे सूट वापस ले लेता है। एक लम्हे में वो स्पाइडरमैन नहीं रहा, वो सिर्फ पीटर पार्कर है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे निचला, सबसे मुश्किल नुक्ता है। उसने सिर्फ अपना सूट नहीं खोया, उसने खुद को भी खो दिया है।
اپنی آنٹ میں سے بات کرتے ہوئے پیٹر کا درد اور الجھن سامنے آ جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ کیا وہ سوٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں؟ یہ سوال اس کی روح کو اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ خود کی تلاش کا ایک گہرا اور تکلیف دہ سفر ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے۔ اب پیٹر کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ اسے یہ سیکھنا ہوگا کہ اس کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندر ہے، اس کی ہمت میں، اس کے کردار میں۔ ایک عام سی رات، ہوم کمنگ پارٹی کی۔ پیٹر اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی ڈیٹ لز کو لینے اس کے گھر جاتا ہے، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو اس کے سامنے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ اس کی ڈیٹ کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈرین ٹومز ہے، یعنی ولچر۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک ہے۔ اس کی دو زندگیاں، پیٹر پارکر اور اسپائڈر مین، ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا راز اب اس کے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ اب پیٹر کو ایک انتخاب کرنا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے یا پھر بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے صرف اپنی ہمت اور پرانے گھر کے بنے سوٹ کے ساتھ اپنے دشمن کا سامنا کر سکتا ہے، اور وہ دوسرا راستہ چنتا ہے۔ یہ لڑائی اب ٹونی اسٹارک کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب پیٹر پارکر واقعی میں اسپائڈر مین بنتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سوٹ اسے ہیرو نہیں بناتا بلکہ اس کے اعمال، اس کے فیصلے اسے ہیرو بناتے ہیں۔ یہ اس کی کہانی کا سب سے اہم سبق ہے، اس کی اصل پہچان۔ اب ہم کہانی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پیٹر کے آخری فیصلے اس کی ہیرو کی تعریف کو ہمیشہ کے لیے متعین کر دیں گے۔ یہ صرف ولچر کو روکنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس سوال کا جواب دینے کے بارے میں ہے کہ وہ کس قسم کا ہیرو بننا چاہتا ہے۔ اس کا آخری امتحان کئی مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے اس نے اپنے دشمن ولچر کی جان بچائی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ایک ہیرو کی ذمہ داری سب کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر جب اسے وہ موقع ملا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا تھا، ایونجرز میں شامل ہونے کا، تو اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی اصل جگہ اس کے اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ آخر میں کہانی کا مرکزی پیغام بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک سچا ہیرو اپنی طاقت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس بات سے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے کیا فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ سفر ایک ایسے لڑکے کا تھا جو دوسروں کی منظوری چاہتا تھا، لیکن آخر میں اس نے خود کو پہچانا۔ اس نے سیکھا کہ اس کی اصل طاقت اس کا سوٹ نہیں بلکہ وہ خود تھا، اس کی ہمت، اس کا دل اور اس کا کردار۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ہیرو کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیا یہ اس کی بے پناہ طاقت ہے یا اس کا کردار جو اس طاقت کو صحیح سمت دیتا ہے؟ شاید سچا ہیرو وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان توازن قائم کر سکے۔ اس کا جواب شاید ہر ایک کے لیے مختلف ہو۔